हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स लाइक K2Cr2O7 एंड KMnO4 के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव नाम देंगे या क्वालिटेटिव नाम देंगे इसको हम, यानी क्वालिटी के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। प्रैक्टिकल थिंग है ये। प्रैक्टिकल के अंदर जो बोर्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है कि एक सॉल्ट आपको गिवन है, उसमें एक रेडिकल कैटायनिक है, एक रेडिकल एनायनिक है, उसको आइडेंटिफाई करो। मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस। अब जनरली जो सॉल्ट प्रिपेयर होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट के अंदर 2 आयन होते हैं, उनको हम एक को कैटायनिक और एक को एनायनिक नाम दे रहे हैं। उनको हम एसिडिक और बेसिक भी नाम देते हैं। किस टाइप से देते हैं कि सपोज करो कि एक सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है HCl प्लस NaOH के साथ रिएक्शन से, यानी सॉल्ट हमेशा ही एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रिपेयर होगा और सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे NaCl और प्लस में H2O। रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बना है वो एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है। ये एक एसिड था और ये एक बेस था। सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट सोडियम विच इज कैटायन और सॉल्ट के अंदर ही प्रेजेंट क्लोराइड विच इज एनायन। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, एनायन एसिड से आया हुआ है। एसिड के अंदर प्रेजेंट था NaCl- और कैटायन प्रेजेंट था सोडियम Na+, वो बेस के अंदर था। यानी कि जो एनायन होता है वो एसिडिक रेडिकल है, ये एसिडिक आयन है। और जो कैटायन होता है वो एक बेसिक रेडिकल होता है या फिर बेसिक आयन होता है। यानी किसी भी सॉल्ट के अंदर जो कैटायन आया हुआ होता है वो बेस से आया हुआ होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, और जो एनायन बनता है वो एसिड से आया हुआ होता है। इसलिए एनायन को हम सॉल्ट के अंदर एसिडिक रेडिकल या फिर एसिडिक आयन नाम देंगे और कैटायन को हम सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल या फिर बेसिक आयन नाम देंगे। रेडिकल जो होता है वो आयन होता है एक तरह से विच कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन आयनिक फेज और एटम इन आयनिक फेज। आयनिक फेज के अंदर ये एटम हो सकता है या फिर आयनिक फेज के अंदर एटम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसको हम रेडिकल नाम दे रहे हैं। तो कैटायनिक और एनायनिक रेडिकल्स को ही हम बेसिक और एसिडिक रेडिकल नाम देते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे 2 टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं सॉल्ट का। एक तो ड्राई टेस्ट से भी कर सकते हैं। ड्राई टेस्ट में उसके कलर को आइडेंटिफाई करते हुए कि कलर कौन कौन सा आयन का होता है। जैसे अगर ब्लू है तो Cu+2 आयन का होगा, कॉपर का होगा। ये ग्रीनिश है, हल्का सा ग्रीनिश है, तो उस कंडीशन में Fe+2 आयन होगा। तो उस कंडीशन में हम उन आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई टेस्ट भी करते हैं। जैसे ड्राई टेस्ट में बोरेक्स बीट टेस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के लिए करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेट टेस्ट की। और वेट टेस्ट में भी एसिडिक रेडिकल्स की। एसिडिकल रेडिकल्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन की या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमने ग्रुप फर्स्ट यूज किया है, एक है ग्रुप सेकेंड और एक है ग्रुप थर्ड। ग्रुप फर्स्ट के लिए ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 है। ग्रुप सेकेंड के लिए ग्रुप रिएजेंट
कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेट एसिड यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे HCl भी यूज कर सकते हैं। और ग्रुप थर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं है। कौन कौन से आयन को हमने डिसाइड किया रखा है इसमें, एक तो हमने इस ग्रुप में आयन रखा है कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एंड एसीटेट, CH3COO। ये आयंस रखे हमने ग्रुप फर्स्ट के अंदर। ग्रुप सेकंड में हमने आयंस रखे हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एंड ऑक्जेलेट। जो थर्ड ग्रुप में है उसमें हमने आयन रखे हैं सल्फेट, बोरेट, फॉस्फेट, एंड फ्लोराइड। ये एसिडिक रेडिकल्स हैं सभी जो हमने डिवाइड किए हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली हमारी लैब के अंदर जो सॉल्ट्स रखे होते हैं वो सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होते हैं। जनरली सोडियम सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट को जब हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो अगर उसमें ये ग्रुप है तो पहले उसके अंदर डाल के देखेंगे हम डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने का मतलब जिस टाइप से हम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उस टाइम उसमें बबल्स बनते हैं, उसी टाइप से रिएक्शन में वहां पे बबल्स दिखाई देंगे। अगर बबल्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप का कोई ना कोई आयन उसमें प्रेजेंट है, और आयन प्रेजेंट है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो फर्स्ट ग्रुप को हम प्रेजेंट दिखाते हुए फर्स्ट ग्रुप के उस आयन को हम कंफर्मेटरी टेस्ट के दौरान कंफर्म कर देंगे कि इसमें से ये आयन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डालने के बाद डाइल्यूट H2SO4 के साथ वहां पे कोई रिएक्शन नहीं आती या कोई बबल्स वगैरह नहीं बनते, गैस कोई रिलीज नहीं होती उसके अंदर से, तो हम दूसरी टेस्ट ट्यूब को उठा के दोबारा से सोल्ट को डाल के सॉलिड स्टेट में हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं। डाइल्यूट को सबसे पहले चेक कर लेंगे क्योंकि डाइल्यूट के आयन है वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये जो आयन है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट नहीं हो पाते हैं। ये किसके साथ होंगे? केवल कंसंट्रेट के साथ। अगर वहां पे कोई बबल्स बनते हैं, गैस रिलीज होती है, उस टाइम सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड ग्रुप के ये आयन प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर। उनमें से भी फिर एक को कंफर्म करेंगे कि इसमें कंफर्मेटरी ये आयन प्रेजेंट है और ये आयन प्रेजेंट है, तो उसको कंफर्मेटरी टेस्ट करके हम दिखा देंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो जनरली हमारी लैब के अंदर रखा सल्फेट प्रेजेंट होता है, तो ग्रुप थर्ड के लिए हम सल्फेट का टेस्ट करते हैं क्योंकि बोरेट, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने में। इसलिए 12th लेवल तक बोरेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड का टेस्ट हम नहीं करते हैं। 12th के आगे का जो लेवल है उसके अंदर बोरेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड का टेस्ट करके अगर ये कंफर्म है तो पहले इनको रिलीज करवाते हैं ताकि बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मींस दीज आर प्रॉब्लमेट्री आयंस, ये प्रॉब्लमेट्री आयंस हैं या प्रॉब्लमेट्री एसिडिक रेडिकल्स हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्रुप फर्स्ट की। ग्रुप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट जो कि सॉलिड स्टेट में था, प्लस में डाइल्यूट H2SO4 हम ऐड करते हैं। टेस्ट ट्यूब ये लिया हमने, इसमें यहाँ पे सॉल्ट रख दिया सॉलिड स्टेट में और इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। तो अगर फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है तो उसमें वायंस होंगे, तो क्या हो सकता है? सोडियम का कार्बोनेट हो सकता है, जो कार्बोनेट है इसके अंदर। सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट सॉरी, और एसीटेट हो सकता है। ये सभी मैंने सोडियम के यूज कर लिए। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे
डाइल्यूट एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे तो एक तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन जाएगा, एक यहाँ पे वाटर बन जाएगा और एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसके केस में सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसके केस में सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस में H2S गैस रिलीज होगी। इसके केस में सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, प्लस में HNO2 बनेगा और प्लस में HNO2 यहां से बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट यहां से बन जाएगा, तो 2NO2 यूज कर लेंगे यहाँ पे हम, Na2SO4 और 2HNO2। ये कंप्लीट हो गया। HNO2 डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज नेसेंट ऑक्सीजन एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा NO2 गैस के अंदर। ये गैस यहाँ से रिलीज होगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर यहाँ से ट्रीट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसी टाइप से इसका केस अगर देखते हैं तो इससे एक तो बनता है सोडियम का सल्फेट Na2SO4 प्लस एक बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा। यानी कि 5 आयन मैंने आपको बताए हैं। तो जो यहाँ से गैस रिलीज होंगी उन्हीं गैस के बेस पे हम आइडेंटिफाई शुरुआत में कर लेंगे कि ये हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो गया, ये रिएक्शन हो गई। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट दिखाएंगे और दिखाने के बाद हम बताएंगे कि इसमें ये हो सकता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कलरलेस ऑडरलेस गैस होगी। जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें बर्निंग सल्फर स्मेल आएगी, या फिर सफोकेटिंग स्मेल आएगी, सफोकेटिंग गैस होगी और कलरलेस होगी, ऑडरलेस होगी। सॉरी, कलरलेस होगी, ऑडर आएगी इसके अंदर। जो H2S गैस है इसमें जो स्मेल आएगी वो बता रखे आपको कि H2S गैस में जो स्मेल होती है वो रोटन एग स्मेल होती है, कलरलेस रोटन एग स्मेल, यानी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी। ये जो होती है कलर्ड गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस बनती है, यहाँ पे ब्राउन गैस है। और एसिटिक एसिड के अंदर विनेगर स्मेल आएगी, ये कलरलेस है। तो कंडीशन ये हो गई कि हम शुरुआत में ही पहचान लेंगे अगर कलरलेस ऑडरलेस गैस निकलती है तो इसका मतलब कार्बोनेट हो सकता है उसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो। अगर सफोकेटिंग स्मेल आती है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसका मतलब सल्फाइड होगा। कलरलेस रोटन एग स्मेल आ रही है इसका मतलब सल्फाइड होगा उसके अंदर, क्योंकि H2S बन के निकल रही होगी। अगर ब्राउन कलर की गैस निकल रही है इसका मतलब नाइट्राइट होगा। और अगर विनेगर स्मेल आती है और कलरलेस है इसका मतलब उसके अंदर एसीटेट प्रेजेंट है आयन की फॉर्म में। अब हम बात कर रहे हैं कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। नंबर फर्स्ट, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का टेस्ट। अभी मैंने बताया कि जो सोल्ट था, सोल्ट के ऊपर हमने क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला तो एक गैस रिलीज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसके ऊपर हम माचिस की कोई तिल्ली को लेके जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो फ्लेम को क्या कर देगी, बंद कर देगी, वहां पे उस आग को बुझा देगी। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, हम टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट हम कर सकते हैं कि जो गैस रिलीज हो रही है उसको लाइम वाटर में हम फ्लो करवा दें। तो लाइम वाटर शुरुआत में मिल्की हो जाता है, ज्यादा देर तक अगर उसको फ्लो करवाते हैं तो लाइम वाटर जो मिल्की था उसका मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। मीन्स गैस फ्लो इन लाइम वाटर initially it turn in milky color after that milky color disappeared.
इसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। जो केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व होंगी वो ये होंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही थी उसको हमने लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में हमने फ्लो करवा दिया, विच इज लाइम वाटर। तो यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है, इसकी वजह से इसका मिल्की कलर आ जाता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल है, प्लस में वाटर बनता है। अगर ज्यादा देर तक इसको हम फ्लो करवा देते हैं तो कैल्शियम का जो कार्बोनेट है वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ट्रीट होके इट कन्वर्ट इनटू CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सॉलिड है, सॉरी जो कि सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर, और सोल्यूबल होने की वजह से मिल्की कलर हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, मिल्की कलर डिसअपियर। मिल्की कलर डिसअपियर हो गया तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कार्बोनेट का। दूसरा यही टेस्ट सल्फाइट भी देता है क्योंकि उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये टेस्ट देता है। लेकिन उसके और अदर टेस्ट भी हम कर सकते हैं जिससे उसको हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सफोकेटिंग स्मेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में सफोकेटिंग स्मेल नहीं होती है। तो सेकंड नंबर में बात कर रहा हूं टेस्ट ऑफ सल्फाइट। सल्फाइड का टेस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होगी तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट पे लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है उसको हम लाइम वाटर के अंदर फ्लो करवा दें, रिएक्शन की होगी। देन शुरुआत में इससे बनेगा कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 और प्लस में वाटर, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया मैंने। तो इस कंडीशन में इसकी वजह से मिल्की कलर आएगा इसमें, और इसको फर्दर हम सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें फ्लो करवा देते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम बाइसल्फाइड। कैल्शियम बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कलर क्या हो जाता है, मिल्की कलर यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। यानी यही टेस्ट कार्बोनेट भी देता है और यही टेस्ट सल्फाइड भी देता है। क्योंकि ये सोल्यूबल है इसलिए डिसअपियर हो जाता है, और ये इनसोल्यूबल था इसलिए इसका कलर था। तो एक तो लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट इसके लिए कर सकते हैं हम K2Cr2O7 टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो जो गैस रिलीज होगी विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। इस टेस्ट ट्यूब की यहाँ पे हम एक फिल्टर पेपर यूज करेंगे और फिल्टर पेपर को एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन के अंदर डिप करके, जो K2Cr2O7 होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, इसमें डिप करके इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर रखेंगे, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे टकराएगी, इसका जो ऑरेंज कलर था इस फिल्टर पेपर का विच टर्न इन ग्रीन, वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा, यानी कि सल्फाइड यहाँ पे कंफर्म है। तो रिएक्शन इन्वॉल्व ये होंगी कि K2Cr2O7 हमने यूज किया, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड हम K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके फिर लेके जाएंगे इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके इट कन्वर्ट इनटू K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। इसका मैंने आपको Cr+3 में बता रखा, ग्रीन कलर होता है, तो Cr2SO4 होल थ्राइस इसमें कन्वर्ट होगा, मीन्स क्रोमियम सल्फेट में या क्रोमिक सल्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका ग्रीन कलर आता है, और प्लस में वाटर रिलीज होगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना, यानी कि इसके ऑरेंज कलर को ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टेस्ट कर सकते हैं हम फेरस सल्फेट टेस्ट, फेरिक सल्फेट टेस्ट।
फेरिक सल्फेट टेस्ट, इसमें जो आयन होगा Fe+3 में होगा, येलो कलर का होता है ये। वही टेस्ट ट्यूब यूज किया हमने, वही सॉल्ट यूज किया है, सॉल्ट के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है डाइल्यूट, और इसके अंदर से जो गैस रिलीज होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। अगर सल्फाइड था तो जो गैस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लेके गए हम, फिल्टर पेपर को मैं FP से नोट करूंगा, और वो भी फेरिक सल्फेट से भीगा हुआ, एक्वस फेरिक सल्फेट से। इसके ऊपर हमने रख दिया। रखने के बाद हम देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी, ये जो एक्वस फेरिक सल्फेट था ये येलो कलर का था, ये तुरंत ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा फेरस सल्फेट बनने की वजह से। यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस फेरिक सल्फेट SO4 होल थ्राइस इसके साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी एंड इट कन्वर्ट इनटू फेरस सल्फेट FeSO4 H2SO4। तो फेरस सल्फेट की बनने की वजह से ये जो फेरिक सल्फेट था येलो कलर का, ये यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा फेरस सल्फेट बनने की वजह से, ग्रीन से। तो ये थी सल्फाइड के टेस्ट। तो सल्फाइड का हम ये टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोनेट का वो टेस्ट कर सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ सल्फाइड। S-2 बताया मैंने कि टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली ये सॉल्ट है, सॉल्ट में हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ से H2S गैस रिलीज होगी। तो एक तो हम टेस्ट कर सकते हैं इसका लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट इसमें हम करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे या माउथ पे हम फिल्टर पेपर लेके चले जाते हैं, और वो भी लेड एसीटेट से भीगा हुआ। लेड एसीटेट कलरलेस होता है, जैसे ही H2S के कांटेक्ट में आता है ये ब्लैक हो जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ये होगी कि जो आपके पास H2S गैस यहाँ से रिलीज हो रही है वो लेड एसीटेट से ट्रीट होगी, होल ट्वाइस Pb एंड इट कन्वर्ट इनटू PbS, लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगी। इसलिए फिल्टर पेपर इसके माउथ पे जहाँ पे टच है वहाँ पे H2S कांटेक्ट में आते ही लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्लस में CH3COOH। एक टेस्ट तो हम ये कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेड सल्फाइड बनने की वजह से यहाँ पे ब्लैक हो जाता है फिल्टर पेपर। सेकंड हम कर सकते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज Na2 FeCN5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है NO, इट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यहाँ पे जो आयरन है वो +2 के अंदर है, साइनाइड -5 हो गया, NO है वहाँ पे प्लस में है, तो उस कंडीशन में Na2 FeCN5NO इसका फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टेस्ट करते हैं कि सॉल्ट लिया कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और इसमें डायरेक्ट हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड कर दिया। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कलरलेस होता है, जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करते ही वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। यानी इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी कि Na2S था, सोल्ट आपके पास सोडियम सल्फाइड था, हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड किया, Na2Fe CN5NO ये ऐड किया, देन डायरेक्ट, ये तो कलरलेस था तो सोडियम यहाँ गई, सल्फर इसके अंदर चला गया, कॉम्प्लेक्स बना विच इज Na4 FeCN5NOS। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बनने की वजह से सल्फाइड को हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज नाइट्राइट। व्हाट इज नाइट्राइट? NO2-। इसके लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट कर सकते हैं। अभी बताया मैंने कि जैसे ही हम Na2NO2 को डाइल्यूट H2SO4 में ऐड करते हैं, ऐड करते ही
Na2SO4 बनता है, प्लस में 2HNO2 बनता है, और HNO2 की डिकम्पोजिशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है NO। क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो उस टाइम NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, तो NO इसके डिकम्पोजिशन से बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ली हमने ब्राउन रिंग टेस्ट में, यहाँ पे सॉल्ट पुट किया, सॉल्ट में H2SO4 ऐड किया, तो यहाँ पे NO बन चुका होगा। NO बन चुका होगा तो इसके साथ टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ हम FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते हैं। FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो FeSO4 के अंदर प्रेजेंट होता है FeH2O6+2, यानी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे ही NO के कांटेक्ट में आएगा, देन इट कन्वर्ट इनटू FeH2O5 NO, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन टाइप का होता है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको बता रखा कि आयरन +1 में है और NO भी यहाँ पे +1 में है, दोनों +1 के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्राउन रिंग बन जाएगी। यहाँ पे ब्राउन रिंग अनस्टेबल होती है NO2- के केस में, NO3- के केस में स्टेबल हो जाती है। तो अनस्टेबल यहाँ पे ब्राउन रिंग बनेगी। कौन से सब्सटेंस की? इस सब्सटेंस की। ये इसका ब्राउन रिंग टेस्ट है। फिफ्थ, एसीटेट। CH3COO-, इसका डायरेक्ट टेस्ट हमने कर लिया कि अगर विनेगर स्मेल आती है तो एसिटेट कंफर्म हो जाएगा। दूसरा आप टेस्ट कर सकते हैं FeCl3 टेस्ट। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और इसमें डायरेक्ट FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ऐड करते ही FeCl3 का सॉल्यूशन होता है वो लाइट येलो होता है। ये जो सॉल्यूशन होगा ये कलरलेस होगा। जैसे ही दोनों सॉल्यूशंस कांटेक्ट में आएंगे, रेड ब्लड कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। क्या बनने की वजह से? आयरन का एसीटेट बनने की वजह से। यानी एक तो था आपके पास CH3COO Na, और प्लस में उसमें हमने FeCl3 ऐड कर दिया, देन इट कन्वर्ट इनटू CH3COO होल थ्राइस Fe प्लस में NaCl। ये रिएक्शन बैलेंस होगी, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। आयरन एसीटेट बनने की वजह से रेड ब्लड कलर आता है इसका। तो एक तो FeCl3 टेस्ट यूज कर सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं हम एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास सॉल्ट है उस सॉल्ट को ही हीट कर देते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में। यानी कि सॉल्ट हीटेड इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, देन इट कन्वर्ट इनटू सोडियम का सॉल्ट था आपके पास, एस्टर फॉर्मेट होता है इससे, और प्लस में सोडियम का कार्बोनेट फॉर्मेट होता है। ये एस्टर होता है जो फॉर्मेट होता है, इसमें फ्रूटी स्मेल आती है। एस्टर्स के अंदर फ्रूटी स्मेल आती है, जिससे हम कंफर्म कर लेंगे कि एस्टर फॉर्मेट हुआ है, इसका मतलब वहां पे एसीटेट आयन प्रेजेंट था। यानी कि CH3COO ने इसको जब हमने हीट किया, देन इट डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्ट इनटू CH3COCH3 प्लस Na2CO3। रिएक्शन बैलेंस है। ये बन गया एस्टर। एस्टर कौन सा बन गया? मिथाइल इथोनेट या मिथाइल एसीटेट। या फिर इसका ये दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं कि हथेली पे हम सोल्ट को लेके उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल के और अच्छी तरह से रगड़ लें, उसको रगड़ने के बाद उसकी स्मेल लें, तो अल्कोहल के साथ जो एसिटिक एसिड होता है या फिर जो सॉल्ट होते हैं, एसिड के जो सॉल्ट हैं वो अल्कोहल के साथ ट्रीट होकर एस्टर बनाते हैं, तो फ्रूटी स्मेल वहां पे भी आती है। ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। ये था ग्रुप फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं ग्रुप सेकंड की, जिसका ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है।
कौन कौन से आयन हो सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। वही सोडियम सॉल्ट लिया हमने, NaCl, NaBr, NaI, NaNO3 and C2H4 Na2C2O4। ये ऑक्जेलेट है, ये नाइट्राइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और क्लोराइड है। हम इनके अंदर ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं। ध्यान दे लेना, जो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी रेडिकल्स थे वो सभी डाइल्यूट के साथ तो करेंगे, अगर कंसंट्रेट डालेंगे तो उसके साथ भी करेंगे। ये सब यूज किया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन सभी के अंदर होगी रूम टेम्परेचर पे ही। इससे एक तो बनेगा Na2SO4 और एक बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इससे एक बनेगा Na2SO4 और एक बनेगा HBr, ये भी गैसेस फॉर्म में यहाँ पे बाहर रिलीज होगा। गैसेस नहीं, एक बनेगा यहाँ पे Na2SO4 प्लस में HI, गैसेस फॉर्म में रिलीज होगा। एक बनेगा यहाँ पे Na2SO4 प्लस में HNO3 और HNO3 डिकम्पोज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी NO, ब्राउन कलर की। इससे बनेगा Na2SO4 प्लस में H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो ग्रीनिश येलो, यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी विच इज वायलेट, यहाँ पे ब्राउन गैस होगी और यहाँ पे कलर गैस होगी। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन क्या है, सभी की कलर अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि इसमें क्लोराइड था, इसमें ब्रोमाइड था, इसमें आयोडाइड था, इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है या फिर इसमें ऑक्जेलेट प्रेजेंट है। अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रेस्पॉन्ड करते हैं तो। अब मैं बात कर रहा हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हैलाइड्स, डायरेक्ट तीनों के। टेस्ट ऑफ हैलाइड्स, कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तीनों की एक साथ बात कर रहा हूँ। सपोज करो आपके पास क्लोराइड था, तो जो गैस रिलीज हो रही थी वो आपको बता ही दी है मैंने, रिएक्शन आपको बता दी है। गैस पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 टेस्ट कर सकते हैं कि गैस जो रिलीज हो रही है वो गैस यहाँ से रिलीज होगी, HCl हो सकती है, HBr हो सकती है। गैस को हमने पास कर लिया AgNO3 के सॉल्यूशन में। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अगर HCl था तो वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस में HNO3, जो कि नाइट्रिक एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। इसी टाइप से HDR है, वो AgNO3 के साथ ट्रीट होके AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस में HNO3। और जो HI था, हैलाइड्स के तीनों के टेस्ट एक साथ बता रहा हूं, वो सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट होके एंड AgI का डीप येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस में HNO3। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो क्लोराइड है, येलो बनता है, पेल येलो बनता है तो ब्रोमाइड है, और अगर डीप येलो बनता है तो आयोडाइड है। इसको और आगे कंफर्मेटरी करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट और कर लेते हैं। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हमने NH4OH डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज AgNH3 एंड Cl। इसके अंदर अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल दें, ये भी सॉलिड स्टेट में था, NH4OH डाल देंगे,
देन कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस Br। और इसके अंदर अगर हम डालते हैं NH4OH का सॉल्यूशन, देन कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 होल ट्वाइस I। अब ये कॉम्प्लेक्स है वाटर, सोल्यूबिलिटी के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, इट इज सोल्यूबल, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिसॉल्व इन NH4OH। NH4OH के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट जो AgCl का होता है वो सोल्यूबल होता है, इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। यानी AgBr का जो पेल येलो प्रेसिपिटेट है वो NH4OH सॉल्यूशन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से स्पेरिंगली सोल्यूबल हो जाता है। जबकि AgI के केस में DPLO था, NH4OH के साथ हमने इसको ट्रीट किया, तो उस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स बना विच इज इनसोल्यूबल। कहने का मतलब ये है कि सिल्वर आयोडाइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्यूबल है, सिल्वर ब्रोमाइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल है, और सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सोल्यूबल है। यानी कि ये डिसॉल्व हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये थोड़ा डिसॉल्व होगा थोड़ा नहीं, और ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, क्योंकि इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एक तो तीनों का कंफर्मेटरी टेस्ट ही कर लेंगे, अगर डिसॉल्व हो जाता है इसका मतलब क्लोराइड था, डिसॉल्व स्पेरिंगली हो पा रहा है इसका मतलब ब्रोमाइड था, और ज्यादा डिसॉल्व हो पा रहा है मतलब डिसॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो आयोडाइड था। या फिर हम दूसरा कर सकते हैं, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर हम शुरुआत में टेस्ट करते हैं उसी के दौरान हम दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि सॉल्ट और प्लस में कंसंट्रेट H2SO4 इसके अंदर ऐड किया था, उसी टाइम हम इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर डाल दें, तो जो HCl बन रही थी गैस, जो कौन सी बन रही थी HCl, वो MnO2 के साथ ट्रीट होगी एंड इट कन्वर्ट इनटू MnCl2 प्लस H2O एंड प्लस में Cl2। रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि HCl जो गैस बनेगी मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और क्लोरीन गैस बनाएगी जिसका पेल येलो, जिसकी ग्रीनिश शेड होगी। ये भी मैंने आपको बताया कि पेल येलो गैस है, तो पेल येलो गैस पहले से निकल रही थी, MnO2 डालते ही पेल येलो जो गैस निकल रही है या ग्रीनिश शेड के अंदर निकल रही है जो गैस, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास सॉल्ट के अंदर NaBr है, सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर रहे हैं, और उसी कंडीशन में हमने इसके अंदर MnO2 पाउडर भी डाल दिया, देन इट कन्वर्ट इनटू MnBr2 प्लस Na2SO4 और प्लस में ब्रोमीन गैस और प्लस में H2O। यहाँ पे ब्रोमीन गैस बनने की वजह से, ब्रोमीन गैस जो बनेगी गैसेस फॉर्म में बाहर निकलेगी यहाँ पे, तो उसकी जो ब्रोमीन गैस है उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, डीप रेडिश ब्राउन कलर की गैस बन जाएगी यहाँ पे। यानी कि इसका भी रेडिश ब्राउन कलर था जो HBr बन रही थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी होगी। इसी टाइप से अगर NaI था तो उस कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट होके MnO2 की प्रेजेंस में ही ये MnI2 Na2SO4 प्लस में आयोडीन I2 की फॉर्म में गैसेस फॉर्म में यहाँ पे निकलेगी, और प्लस में H2O वॉयलेट कलर की गैस निकलेगी, डीप वॉयलेट कलर की, यानी कि जो HI निकल रहा था वो भी वॉयलेट था लेकिन वो लाइट वॉयलेट था, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी होगी। यानी कि शुरुआत में जब हम टेस्ट करते हैं तो उसी दौरान अगर MnO2 पाउडर हम ऐड करके थोड़ा हीट कर देंगे तो गैस जो निकल रही है उस गैस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है इनके। इसके अलावा हम क्लोराइड का क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने K2Cr2O7 में आपको बता दिया है। टेस्ट ऑफ क्लोराइड Cl-। एक तो टेस्ट कर सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर से गैस निकल रही थी वो HCl गैस थी, इसी के ऊपर एक रॉड हमने ग्लास रॉड भिगा के और NH4OH की लेके चले गए, तो जहां पे ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे वहां पे व्हाइट फिल्म्स निकलने लगेंगे।
क्या बनने की वजह से, NH4Cl बनने की वजह से, मीन्स HCl प्लस NH4OH इट कन्वर्ट इनटू वाटर प्लस NH4Cl। NH4Cl सॉलिड होता है, इसके व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। एक तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्लोराइड आयन का ही हो गया। दूसरा हम कर सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर K2Cr2O7 सॉलिड स्टेट में, और यहीं पे सॉल्ट सॉलिड स्टेट में 1:1 में लेके इसमें कंसंट्रेट H+O4 ऐड करते हैं। बता रखा है आपको, जिससे क्रोमिल क्लोराइड की डीप रेड ऑरेंज कलर की वेपर निकलती है, रेड कलर की वेपर निकलती है, जिसको हम पहले NaOH सॉल्यूशन में पास करवाते हैं, जिससे NaOH का सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट बनने की वजह से येलो हो जाता है, और फिर उसके अंदर लेड एसीटेट ऐड करने पे लेड क्रोमेट का हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। यानी कि रिएक्शन इन्वॉल्व क्या है, एक तो हमने यूज किया है सोल्ट हमने यूज कर लिया, सपोज करो क्लोराइड के लिए NaCl यूज कर लिया है, K2Cr2O7 यूज किया है, और प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है कंसंट्रेट। देन एक तो बनेगा NaHSO4, एक बनेगा KHSO4, एक बनेगा CrO2Cl2 और एक बनेगा H2O। तो CrO2Cl2 की क्रोमिल क्लोराइड इसी को नाम दे रहे हैं हम। इसकी डीप रेड कलर की वेपर निकलती है, जिसको हमने पास करवाएंगे NaOH सॉल्यूशन में। NaOH सॉल्यूशन में पास करवाते ही Na2CR4 सोडियम क्रोमेट बनने की वजह से येलो सॉल्यूशन हो जाता है, सोल्यूबल है इसलिए येलो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको हम उसके बाद करवाते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसमें लेड एसीटेट हम ऐड कर देते हैं CH3COO होल ट्वाइस Pb, देन इट कन्वर्ट इनटू CH3COO Na प्लस में PbCr4, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है क्लोराइड का। क्लोराइड का ये जो टेस्ट है क्रोमिल क्लोराइड, ये कौन कौन से वो नहीं देते हैं, सॉल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्ट HgCl2, SnCl2, AgCl, SbCl3, ये सॉल्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एक्सप्रेस नहीं करते। और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के अंदर हम सॉल्ट और उसको ड्राई फॉर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड जो वेपर बनती है वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं है, वो एक्वा सॉल्यूशन में वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, इसलिए हम उसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं। टेस्ट क्लोराइड का था। टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो एक तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बता दिया है दोनों के लिए, एक हम लेयर टेस्ट कर सकते हैं ब्रोमाइड के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस टाइप का एक एप्रेटस यूज करते हैं, जिसमें दो लेयर बना लेते हैं। एक लेयर बना ली हमने वाटर की और एक लेयर है क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से वाटर की लेयर नीचे रहेगी और इनकी लेयर क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। अब हमने सॉल्ट ऐड किया, ब्रोमीन के लिए KBr हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम क्लोरीन वाटर फ्लो करवाते हैं। जैसे ही क्लोरीन वाटर इसमें फ्लो करवाएंगे, देन KBr डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमाइड, देन इट कन्वर्ट इनटू 2KCl प्लस में Br2। यहाँ पे ब्रोमीन रिलीज हो जाएगी और जो ब्रोमीन यहाँ से रिलीज होगी उसको CHCl3 और CCl4 एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ब्रोमीन एब्जॉर्ब बाई CHCl3 और CCl4। और जो CHCl3 और CCl4 पहले से था वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, मीन्स लेयर ब्राउन हो जाएगी इसकी।
ब्राउन कलर की लेयर कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्रोमाइड का। इसी टाइप से टेस्ट ऑफ आयोडाइड कर सकते हैं हम। आयोडाइड के लिए स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं। जो आयोडाइड होता है यानी KI हम यूज कर रहे हैं स्टार्च के साथ, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है और स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्लू कलर का होता है, यानी डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है स्टार्च के साथ अगर आयोडाइड है तो एक्वस सॉल्यूशन का। तो स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है जो ब्लू कलर का होता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है आयोडाइड का। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट की, विच इज ब्राउन रिंग टेस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं ऑक्जेलेट की। ऑक्जेलेट C2O4-2। इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि शुरुआत में ही हमने क्या किया कि यहाँ पे सॉलिड यूज किया। सॉलिड के अंदर जो सॉल्ट था उसमें ऑक्जेलेट प्रेजेंट था, मींस Na2C2O4 यूज कर लिया हमने। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे H2C2O4 की वेपर निकलेंगी विच इज ऑक्जेलिक एसिड। डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि इसके इस माउथ के ऊपर बर्न करके तिल्ली लेके जाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो बर्न होगा उसके साथ, और बर्न होता है ब्लू फिल्म के साथ बर्न होता है। H2C2O4 बर्न विद ब्लू फ्लेम और डिकम्पोज होता है इस टाइप से। H2C2O4 जब बर्न होगा देन इट कन्वर्ट इनटू H2O प्लस CO2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इस टाइप से डिकम्पोज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ब्लू फ्लेम बनती है। ये था ऑक्जेलेट। अब हम थर्ड ग्रुप की बात करें जिसमें सल्फेट। ग्रुप थर्ड के अंदर एक तो सल्फेट है, ग्रुप रिएजेंट इन्हीं के सामने लिख रहा हूं मैं। एक है बोरेट, एक है फॉस्फेट, ये बोरेट है और ये सल्फेट है, और एक है फ्लोराइड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्लोराइड, बोरेट एंड फॉस्फेट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेसिक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन में। तो इनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट है सल्फेट के लिए, तो हम BaCl2 सॉल्यूशन ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, या फिर जनरली हम बेरियम नाइट्रेट भी यूज कर लेते हैं। NO3 बेरियम का नाइट्रेट यूज कर सकते हैं इसके लिए ग्रुप रिएजेंट। बोरेट के लिए ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में C2H5OH यूज करते हैं। इसके साथ इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसके लिए ग्रुप रिएजेंट हो गया। फॉस्फेट के लिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस में अमोनियम मोलिब्डेट यूज करते हैं। इसके साथ इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, इसके साथ इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और इसके साथ हम सैंड प्लस में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं जिससे इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये इसके लिए कंफर्मेटरी है, इसके लिए कंफर्मेटरी है, इसके लिए कंफर्मेटरी। हम बात कर रहे हैं सल्फेट की। सल्फेट का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? सल्फेट के लिए टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यूज कर लिया, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास Na2SO4 था तो उसका एक्वा सॉल्यूशन यूज किया, उसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया, BaCl2 का एक्वा सॉल्यूशन डाला, देन दोनों की रिएक्शन होगी Na2SO4 प्लस में BaCl2, दोनों की रिएक्शन से बेरियम का सल्फेट बनेगा जो भी इंसॉल्युबल सॉल्ट है, प्लस में NaCl बनेगा। बेरियम सल्फेट इंसॉल्युबल सॉल्ट है और व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। बेरियम सल्फेट बनने की वजह से इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इंसॉल्युबल है HNO3 में। HNO3 के अंदर ये इंसॉल्युबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि बेरियम क्लोराइड हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे अगर बेरियम क्लोराइड की जगह इसमें सिल्वर का सोल्ट भी अगर प्रेजेंट है, क्योंकि एक से ज्यादा सोल्ट अगर प्रेजेंट है तो उसमें सिल्वर भी हो सकता है, तो सिल्वर के केस में AgCl का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए बेरियम क्लोराइड की जगह हम वहाँ पे बेरियम नाइट्रेट यूज कर लेते हैं। ये थे एसिडिक रेडिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे। इनके सबके कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिए मैंने, ये टेस्ट आप याद कर लेना। थैंक यू।